नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदा मैया की जय। तो मित्रों, हम लोग 45वें एपिसोड में आ पहुंचे हैं। इसके पहले के एपिसोड्स में हमने देखा, पहले महाराष्ट्रपुर में गए, अनिल जी श्रीवास्तव के यहाँ रुके थे, दोपहर में भोजन प्राप्त किया, बताया मैंने आपको। उसके बाद पिछले एपिसोड में हम लोग थे मधुपुरी में। मधुपुरी में एक रोटी आश्रम। तो एक रोटी आश्रम में बंसीलाल जी पटेल और उनकी माता जी गीता बहन, इनके यहाँ पे रुके थे रात को, वो भी बताया। फिर दूसरे दिन नर्मदा मैया के घाट पे, उसका नाम था घोड़ा घाट, तो घोड़ा घाट पे जाके आए, स्नान किया और फिर चले आगे। अब उस दिन ऐसा अवसर हुआ महाराज कि निकले, कुछ 8:45-9 बज गए होंगे आरती पूजा करके, और उसके बाद चलते रहे। धूप काफ़ी तेज थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मई का महीना था। धूप 8 साढ़े 8 बजे से ही धूप चालू हो जाती थी। तो हम लोग निकले। कौन कौन निकले? तो मैं, प्रमोद और निशिकांत। जागृति मैया पीछे रह गई थी। अब हम लोग निकले, चलते 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 चलते। अब ये चलते चलते तो चलता ही रहेगा, है ना, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन जैसा नहीं है। लेकिन अभी कहानी का जो मुख्य बिंदु आ रहा है वो है घाघा गांव की तरफ। अब ये घाघा गांव क्या है? छोटा सा गांव है। तो हमने सुना था कि उस घाघा गांव में एंट्री में ही एक आश्रम है, तो वहाँ पे भोजन आपको मिल जाएगा। अभी मैया जी की व्यवस्था आप देखिए कि पिछली बार एक मराठी में एपिसोड किया था मैंने, मैया ट्रैवल इंटरनेशनल की व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं। तो वैसे यहाँ पे मैया जी की सारी जो व्यवस्था रहती है, आप कहाँ पे चाय पियेंगे, कहाँ पे नाश्ता मिलेगा, कहाँ पे भोजन प्रसादी पाएंगे, कहाँ पे दोपहर का आराम करेंगे, कहाँ पे रात्रि का विश्राम करेंगे, ये सब मैया जी के मास्टर प्लानिंग में हर चीज़ रिकॉर्डेड रहती है कि कहाँ कहाँ हमको रुकना है, कहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, कहाँ पे कूलर मिलने वाला है, कहाँ पे नहाने के लिए पानी मिलने वाला है, कहाँ पे एक गिलास पानी मिलेगा। इतनी बारीक बारीक, जिसको कहते हैं हम लोग माइक्रो डिटेलिंग। प्रोजेक्ट में एक वर्ड है माइक्रो डिटेलिंग। तो वैसा माइक्रो डिटेलिंग जब हम जब भी मैं सोचता हूँ परिक्रमा के बारे में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मतलब इतने माइक्रो प्लानिंग में, इतने माइक्रो डिटेल्स में, इतने सूक्ष्म स्तर पर इतना बारीक बारीक डिटेल्स वर्कआउट करना, ये वास्तव में बहुत ही मुश्किल काम है। अगर कोई हमको बताए कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, सारे रिसोर्सेज दे देते हैं, और आप अपने ढंग से पूरे परिक्रमा के माइक्रो प्लानिंग कीजिए, नहीं कर सकते। जो व्यवस्था उन्होंने की है उसको दूसरा कोई भी टच भी नहीं कर सकता है, मतलब उसको, उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता है, उसके आगे बढ़ने की तो छोड़ दो। तो हम लोग बड़ी चिंता में थे कि अभी तक आश्रम मिला नहीं है, 12 साढ़े 12 हो गया, लेकिन जैसे मधुपुरी में हुआ था, भूख लग गई थी और आश्रम कहाँ करते करते हमको एक रोटी आश्रम मिल गया था। और यहाँ पे तो हमको आश्रम लोगों ने बताया था कि वहाँ पे आप पहुँच जाओ और आपको आश्रम मिल जाएगा रास्ते पे ही। लेकिन हम लोग भैया चलते जा रहे, चलते जा रहे। अब एक गांव तो आया, किसी को पूछा यहाँ पे ये गांव कौन सा है, तो बोले घाघा गांव है। चलो अच्छा लगा, गांव का नाम घाघा, बढ़िया, अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो आश्रम वो देखिए सामने, आश्रम भी दिख गया। कहाँ पे आश्रम? एक टेकड़ी पे आश्रम बना हुआ है। बड़े थकान हो रही थी, धूप भी बहुत थी, और वो आश्रम में कोई गतिविधियां दिख नहीं रही थी महाराज। नॉर्मली अगर आपको आश्रम दूर से दिख जाए तो दूर से एक बिल्डिंग, शेड, ऐसा कुछ दिखेगा।
उसके ऊपर लगी झंडियाँ दिखेगी, कुछ लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा कुछ कुछ ना कुछ तो दृश्य दिखना चाहिए। कुछ नहीं, आश्रम पूरा सुनसान है, ऐसा ऊंचे टीले पे एक आश्रम बना हुआ है और कोई गतिविधियां नहीं। और जब हम लोग बिल्कुल उसकी तलहटी पे आए कि जहाँ से ऐसी 50 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आश्रम के मुख्य द्वार तक पहुँच सकते थे, तो नीचे से हमने देखा कि आश्रम का दरवाज़ा तो बंद है, पूरा दूर से ऐसा बंद लग रहा था। फिर भी प्रमोद ने कहा मैं जाके देख के आता हूँ, आप लोग रुकिए यहाँ पे। तो हम लोग नीचे पेड़ के पास एक जगह बैठ गए, एक पुलिया थी वहाँ पे बैठ गए हम पेड़ के नीचे। वो अपना हमेशा का परिक्रमावासी को क्या है, जहाँ थोड़ी सी छाँव मिल गई, एक हाथ पत्थर मिल गया, वहीं पे बैठ गया, विश्राम कर लिया, मैया का नाम ले लिया, एक बार थोड़ा पानी पी लिया कमंडलों में से। तो हमारे प्रमोद जी महाराज वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, जवान है, तुरंत गए ऊपर। जाके उन्होंने थोड़ा आवाज़ दी, नर्मदे हर नर्मदे हर, कोई जवाब नहीं आया। तो थोड़ा अगल बगल में, पूरे टीले पे खाली एक आश्रम ही था, कोई घर वगैरह कुछ नहीं थे वहाँ पे। तो बेचारा 5 मिनट में ही निराश लौट आया, बोले थे तो सगड़ा बंद है। ठीक है भैया, बंद है तो क्या कर सकते हैं, चलो आगे। हम फिर निकले, फिर गांव में आए, वो घाघा गांव। तो गांव में चले तो छोटी छोटी गलियां, कंक्रीट का रोड, रोड बढ़िया था। और छोटी गली थी, एक 8 फीट की मुश्किल से रास्ता होगा। दोनों तरफ के मकान बकायदा ऐसे गोबर से लिपे हुए मस्त मकान थे, मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड गांव था, नीट एंड क्लीन। तो चलते चलते अब धूप बढ़ गई थी, दरवाजे बंद थे, गांव में भी कोई दिख नहीं रहा था। तो करते करते ऐसा अवसर हुआ कि एक जगह पे हम लोग रुक गए। एक घर के बाहर थोड़ा सा गोबर से लिपा हुआ एक ओटला था, उस ओटले के ऊपर हम लोग टिक गए। हमने कहा पानी तो पी लेते हैं, फिर देखते हैं अभी। तो कमंडलों में पानी खत्म, और पानी तो चाहिए ना। इतने में मैया जी का आ, वो प्लानिंग देखिए कि जहाँ पे हम लोग रुके थे उस वहाँ पे गली, और गली में जिस तरफ हम लोग रुके थे, हम लोग राइट साइड में रुके थे, और उसके एग्जैक्टली सामने वाला दरवाज़ा खुलता है। ऐसा लकड़ी का दरवाज़ा, करीब 6 फीट हाइट का, और दोनों तरफ वैसी टिपिकल लोहे की कुंडियाँ लगी हुई, वो ऐसा दरवाज़ा खुलता है। और उसमें से एक महिला बाहर आती है। हम लोग भी मैया की तरफ देखते हैं, मैया जी बाहर आते से ही कहती है नर्मदे हर। अरे वाह, तो बहुत ही बढ़िया हो गया, नर्मदे हर। तो हमने भी नर्मदे हर बोला, तो मैया जी रास्ता क्रॉस करके हमारे पास में आई। फिर वही सवाल जवाब, परिक्रमा कहाँ से उठाई, कितने दिनों की परिक्रमा है, साथ में कौन कौन है, वगैरह वगैरह। जो 7 सवाल हर परिक्रमावासी को पूछे जाते हैं, वो 7 सवाल जवाब पूछा। फिर हमने धीरे से एक सादा सा सवाल उनको किया मैया जी को, मैया जी थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? बोले हाँ हाँ ज़रूर, अभी लेके आते हैं। तो मैया जी अंदर चली गई, और अंदर से 1 मिनट में पूरा जग भर के ठंडा पानी लेके आई। कमंडलों में पानी भर के दिया, पानी वानी पिए, थोड़ी बातचीत की। मैया जी को पूछा, मैया जी आश्रम कहाँ पे है? तो मैया जी बोली एक आश्रम तो आप छोड़े आए अभी। तो हमने कहा मैया जी वो तो बंद था आश्रम, तो अभी तो आपको आश्रम मिलेगा, वो करीब 1 घंटे चलने के बाद मिलेगा। तो उन्होंने शायद चेहरे से हमारे देख लिया होगा। परिक्रमा में नियम ऐसा है कि किसी को ये चीज़ें मांगना नहीं है। किसी ने कुछ कहा ये ले लीजिए तो ले लो, उसको मना मत करो, अस्वीकार मत करो। लेकिन किसी को सामने से जाके बोलना नहीं कि हमको भोजन दीजिए। ऐसा प्रसंग आया है आगे, जबकि लोगों ने मुझे हमको कहा, उस समय मैं और श्रीमती कुलकर्णी थे साथ में, तो हमको ये कहा कि आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी इस गांव में।
ठीक है, वो वो अवसर बताऊंगा जब आगे आएंगे अपन। तो अभी तो घाघर गांव में जस्ट पहुंचे हैं अपन। और तो वो जो मैया जी थी, अभी आपने थंबनेल पे देखी होगी, एक फोटो उनकी लगी हुई है, वापस यहाँ पे भी लगाता हूँ मैं। तो मैया जी ने हमको कहा, बाबा जी अंदर आ जाइए आप, अंदर बैठ के चाय वाय बना देता हूँ आपके लिए। चलो भाई, कम से कम चाय तो हो जाएगी। वक्त 12:30 का था उस समय चाय पीना, बट ठीक है, किसी को अस्वीकार नहीं करना है। तो हम लोग चारों अंदर आ गए। छोटा सा मकान था, गेट में से झुक के अंदर आए। जैसे अंदर आए, लेफ्ट साइड में शिव मंदिर था। बहुत ही सही जतन किया हुआ एक शिव मंदिर था। अंदर आके आंगन, राइट साइड में एक गैया बंधी हुई थी, सामने एक और छोटा सा शेड था, और लेफ्ट साइड में एक पक्की बंधी हुई रूम थी। ठीक है, मैया जी बोले आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। तो हम लोग बैठ गए, सब सामान वामान रख के, बाहर सैंडल निकाल लिए थे। अंदर आके उन्होंने, मैया जी ने तुरंत दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वो बड़ा लकड़ी का वो रहता है, वो बंद कर दिया। और मैया जी चली गई। हम लोग चारों बैठ के बात कर रहे थे कि अभी मैया जी चाय का तो बोली है, अभी खाने का क्या करेंगे, अभी पूछना तो ठीक नहीं है। तो हम लोग अपना बैठ रहे, बातचीत करते रहे। जिनके पास एंड्रॉयड, एंड्रॉयड तो सभी के पास था, तो अपने अपने एंड्रॉयड पे लग गए। कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है। ऐसे 10-15 मिनट हुए, और मैया जी ने चाय लेके आए, स्टेनलेस स्टील की थाली, उसमें कप रखे हुए हैं, वो भी स्टील के गिलास उन्होंने खुद ही लेके आए, और हमको चाय दे दी। चाय पी, मैया जी भी वहीं बैठ गई दरवाजे पे। और 1 मिनट बाद उन्होंने अपना फेमस डायलॉग दिया कि कुकर चढ़ा दिया मैंने, यहीं पे भोजन प्रसादी पा लीजिए, और क्या चाहिए। मैया जी का प्लानिंग देखिए। खाना कहीं मिल नहीं रहा था, आश्रम ढूंढने गए, आश्रम मिल नहीं रहा था। गांव में आके एक जगह रुके, चुपचाप रुके थे, पानी पीना था, पानी नहीं था। तो एग्जैक्टली सामने, मतलब जैसे पहले से सब नियोजित था कि यहीं पे हम लोग रुकने वाले हैं और यही दरवाज़ा खुलने वाला है। तो हम लोग रुके, दरवाज़ा खुला, पानी तो दिया ही मैया ने, उसके बाद अंदर बुलाया, चाय दी। और खाली चाय दे के रुकी नहीं मैया, उन्होंने कहा मैंने कुकर चढ़ा दिया है, तनिक आराम कर लो, अभी खाना तैयार हो जाए। क्या बोले मैया जी आपको। तो महाराज, अभी ये एपिसोड यहीं पे पूरा करते हैं, और अगले एपिसोड में कहानी बताते हैं। इसमें काफ़ी कुछ बताना है अभी मुझे, तो इसलिए एक एपिसोड में अपने को और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।